आज हम लोग मुख रोग उसके लक्षण देखेंगे। और सर्वसर रोग ऐसा बताया गया है कि मुख में बहुत सारे दाने दाने हो जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, पीड़िकाएँ हो जाती हैं। तो उसको हम लोग को किस तरह से डायग्नोस करना चाहिए और उसको किस तरह से समझना चाहिए और चिकित्सा क्या करना चाहिए, ये सब हम लोग मुख रोग के अंतर्गत जितने भी सब टाइप्स है वह हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं। ऐसा मत सोचिए कि केवल डेंटल डॉक्टर्स लोगों को ही, बीडीएस और एमडीएस लोगों को ही ये करने का अधिकार है। हम लोग भी मुख रोग का चिकित्सा कर सकते हैं और हमारे ग्रंथों में बताया गया है। सुश्रुत संहिता में देखेंगे, आप लोग योग रत्नाकर में देखेंगे, आप लोग भैषज रत्नावली में देखेंगे, तो मुख रोगों के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया और बहुत सारे अलग अलग द्रव्यों का गंडूश और कवल धारण करने के लिए बताया, प्रतिसारण करने के लिए बताया। तो अभी मैं वही चीज आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो जब मुख रोग जब हम लोग देखते हैं ना, तो मुंह में अंदर होने वाले पीड़िकाएं, उसको हम लोग सर्वसर रोग बोलते हैं। तो इसके बारे में क्या बताया ग्रंथों में कि सभी प्रकार के मुख रोग जो रहते हैं वो वातादि दोषों से पृथक पृथक हो जाते हैं। तो मतलब वातज सर्वसर रोग, पित्तज सर्वसर रोग, कफज सर्वसर रोग और सन्निपातिक, इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लेकिन खासकर वातज, पित्तज और कफज, इसको ही हम लोग ज्यादा प्रधान रूप से देखते हैं। इसी तरह से वातिक सर्वसर मुख रोग का लक्षण क्या होता है, तो उसका हम पहले श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ देखेंगे और उसका अप्लाइड एस्पेक्ट भी हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो ऐसा बताया है, मैं योग रत्नाकर से पढ़ रहा हूँ जो आप लोगों को काम आएगा। तो इसमें वातिक सर्वसर रोग, जो मुख में अंदर अंदर पीड़िकाएं हो जाती है, जिसमें वात दोष का डोमिनेंस रहता है, वह किस तरह से होता है। तो श्लोक में ऐसे बता रहे हैं कि सस्फोटे स तोदने वदनम समन्ताद्यस्या अचितम सर्वसरह स वातात। मतलब जिस रोग में ओष्ठ और मुंह में अंदर अंदर पूरे सब जगह पे, तालू में, कंठ में, जिह्वा में, सभी जगह जो है वह सुई चुभोने की तरफ पीड़ा होती है और बहुत सारे पीड़िकाएं हो जाती हैं और वो रुक्ष रहती हैं बहुत ज़्यादा, और फफोले फफोले से मुंह भर जाता है, गले में भी हो जाता है, उसी तरह से कंठ में हो जाता है, जिह्वा में हो जाता है, ओष्ठ में हो जाता है, दंत के पुपुट जो रहते हैं गम्स में उधर हो जाता है। और तो फिर हमें ये दंत मूल जिसको हम बोलते हैं, दंत मूल में हो जाता है, सब जगह ये पीड़िकाएं हो जाती हैं और इसमें रुक्षता बहुत ज़्यादा रहती है, पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए, और मुंह गला सूखता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इसको वातिक सर्वसर रोग कहा गया है। और इसकी चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से करेंगे हम लोग, बताएंगे, मैं अभी बताऊंगा तो वह हम आगे देखेंगे। उसी तरह से पैतिक सर्वसर रोग के लक्षण क्या बता रहे हैं, तो रक्ते सदा हे पिड़ कहे सपितरिया स्याचितम वापी सपित्त कोपात। मतलब जिसमें रक्त वर्ण की पीड़िकाएं हो जाती हैं, जिसमें दाह होता है, बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, बहुत ज्यादा लालिमा हो जाती है, उसी तरह से पीले रंग की दाहयुक्त पीड़िका हो जाती है, उसको पैतिक सर्वस्वर रोग ऐसा कहा गया है। तो इसको हमें डायग्नोस करते हुए आना चाहिए कि वातिक है तो पेन बहुत ज्यादा हो रहा होगा, रुक्षता बहुत ज्यादा होती है और उसमें शोथ होता है, वो उबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा रहता है। और इसमें पैथिक में दाह, पाक, लालिमा, ज्वर और बहुत ज्यादा ऐसे जलन, इस तरह से ये सिम्टम होते हैं। मुंह में बहुत सारे छाले छाले पड़ जाते हैं और पीड़िकाएं छोटे छोटे दाने दाने हो जाते हैं। इसी तरह से श्लैष्मिक सर्वसर रोग जो रहता है, इसमें बता रहे हैं कि अवेदने कंडुयुत ही सर्ववर्ण यस्या चित्तम वापि स वही कफेन, जिसमें मुख में पीड़ा रहित या फिर स्वल्प पीड़ा युक्त और अल्प वेदना वाला और मुख में त्वचा के वर्ण वाली पीड़िकाएं हो जाती है, मतलब कलर जो रहता है वह मुख के त्वचा की तरह ही होती है, तो उसको कफज सर्वसर रोग कहते हैं। यह मुख रोग का ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वातज में रुक्षता रहती है, वेदना बहुत ज्यादा रहती है, प्यास बहुत ज्यादा रहती है, पैथिक में दाह होता है, बहुत ज्यादा शोथ होता है, लालिमा होती है, पीले रंग की पीड़िकाएं हो जाती है। कफज में अल्प वेदना, अल्प शोथ और त्वचा के रंग के समान ऐसी पीड़िका होती है, तो कफज सर्वसर रोग कहते हैं। इसी तरह से बता रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ आचार्य ऐसे बोलते हैं कि रक्तेन पित्तोदित एक एव केचित प्रदिष्टो मुखपाग रोग, मतलब मुखपाग रोग जो है वो एक ही है, ऐसा बहुत सारे आचार्य बोलते हैं, और रक्त के प्रकोप से ही मुखपाग होता है, ऐसा बहुत सारे आचार्य लोगों का मत है। और इसमें रक्तज मुखपाक जो रहता है वह पित्तज मुखपाक के जैसा ही होता है, और रक्त की दुष्टि तो इसमें हो ही रही है, इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें अलग अलग जगहों पे यह होता है और यह सब जगह हो जाता है, इसलिए इसको सर्वस्तर रोग कहते हैं। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि इसमें सातों स्थान रहते हैं, जैसे कि दंतमूल हो गया, ओष्ठ हो गया, तालू हो गया, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, कंठ हो गया, जिह्वा हो गया,
सभी जगह ये पीड़िकाएं सब जगह फैल जाती हैं। तो हमारे पास जब भी कैंसर के भी पेशेंट आते हैं ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि यह सर्वसर रोगों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओरल कैंसर में पीड़िकाएं हो रही हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कैंसर है और सीए मार्कर को चेक करा लिया और फिर केमोथेरेपी दो, रेडियोथेरेपी दो। हो सकता है वो सिंपल सिंपल अपना सर्वसर रोग ही है। तो हमें डायग्नोज करना, और आयुर्वेद पे जितना विश्वास करेंगे हम, आयुर्वेद पे उसके हिसाब से चिकित्सा करते हैं तो सर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम उसको कैंसर समझ के ही और मेटास्टेसिस समझ के कैंसर का ही, एलोपैथी का ही विचार करें। हमें आयुर्वेद के हिसाब से सोचना चाहिए। इसी तरह से साध्यत्व बता रहे हैं, साध्यत्व जो है वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा लक्षणों युक्त तो जो हो जाते हैं, क्रॉनिक हो जाते हैं, वो असाध्यता की तरफ जाने लगते हैं। अगर नए उत्पन्न होते हैं, रोगी बलवान है और रोगी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वह ठीक हो सकता है। अब इसमें चिकित्सा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसको जानना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस अगर हो गया तो चिकित्सा करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें वातिक सर्वसर चिकित्सा ऐसा बता रहे हैं। तो आपके पास ना जब भी ओरल कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं, मुंह में जख्म हो गया है, व्रण हो गया है बहुत ज्यादा, पीड़िकाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करिए जो योग रत्नाकर में बताया है। इसका प्रयोग आप लोग करेंगे तो 100% रिजल्ट आता है, क्योंकि मैं भी 20 साल से कर रहा हूँ अपने, और मैंने अपने गुरुजी के पास भी देखा है और भी बहुत सारे आयुर्वेद के चिकित्सकों के पास देखा है। वो पेशेंट आते हैं डायग्नोज होकर कि कैंसर हो गया है, ओरल कैंसर हो गया है, मुंह का कैंसर हो गया है, लेकिन वह अपने इसी तरह की चिकित्सा से पेशेंट को काफी हद तक उपशय मिल जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसीलिए आयुर्वेद पे और विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ, ये आयुर्वेद में जो लिखा है वह सच में हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि वातस सर्वसर रोग में क्या बताना है, तो क्या बताया है, तो वातात सर्वसर चूर्ण लवणे प्रतिसारे तैलम वातहरे सिद्धम हितम कबल नस्यो हो। मतलब इसमें बता रहे हैं कि वातज टाइप का जो रहता है उसमें सिंधा नमक का चूर्ण लेना है और उसको वात शामक जो भी द्रव्य हैं, जैसे कि दशमूल है, फिर निर्गुंडी है, रासना सप्तक वात है, जो भी वात शामक द्रव्य हैं, वात को शमन करने वाले स्कंद के जितने भी द्रव्य हैं, या फिर आप वाग्भट का सूत्र स्थान का 15वां चैप्टर देखिए, उसमें वात शामक द्रव्य बहुत सारे बताए। चरक और सुश्रुत में भी अलग अलग जगह वात शामक बहुत सारे द्रव्य बताए, उसमें जैसे बला है, विदारी है, अश्वगंधा है, ये सब वायु का शमन करने वाले, देवदार है, और बहुत सारे गण बताए अपने। तो वह सब गणों में से जो वात शामक औषधियां हैं उनको लेके और सिंधा नमक डाल के और प्रतिसारण करना है, पूरी सब जगह लगा देना है। और उसी तरह से सिद्ध तेल का नस से लेना है, जैसे कि शीर बला तेल, धन्वंतर तेल, शुद्ध बला तेल, चंदन बला लाक्षादी तेल, ऐसे तेल का नस से लेने से स्नेहन होगा, वायु का शमन होगा। और कवल धारण भी करना है, जैसे शीर बला तेल का आपने कवल धारण कर लिया, चंदन बला लाक्षादी तेल का कवल धारण कर लिया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने तो ऐसे किया है और बहुत सारे पेशेंट में फायदा हुआ है। ओरल कैंसर के भी पेशेंट आए और उनमें वायु के ही सारे सिम्टम दिख रहे थे, ड्राइनेस वगैरह था और बहुत ज्यादा मेटास्टेसिस बढ़ रहा था। तो उसमें इसी तरह से चिकित्सा किया और मैंने ईर मुंगली घृत इसका कवल धारण कराया और नस से दिया, ये सब किया, तो ओरल कैंसर में काफी हद तक फायदा हुआ। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि वात शामक द्रव्यों का प्रयोग करना है तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पैथिक जो सर्वसर रोग रहता है उसमें बता रहे हैं कि पित्तात्मक सर्वसरे शुद्ध काय सदेहिना सर्वपित्तहरा कार्यो विधिर मधु शीतल। इसमें वमन और विरेचन करा देना चाहिए, हमें दूषित पित्त को बाहर निकाल देना चाहिए। भले वो कैंसर के पेशेंट आए या सर्व सामान्य पेशेंट आए, हमें शोधन कराना बहुत जरूरी है। और तीनों दोषों के बिना कोई भी व्याधि नहीं होती है। वात पित्त कफ और 7 धातु 3 मल, यही सब व्याधियों में यही दोष धातु और मल रहते हैं। तो इसीलिए हमें पित्त का चिकित्सा करना है, तो वमन और विरेचन करा के शरीर को शुद्ध करा देना है। और उसके बाद में पित्त नाशक जो मधुर रसात्मक द्रव्य है, जैसे कि गन्ने का रस है वो मधुर रसात्मक है, गुड़ का पानी है, चंदन है मधुर रसात्मक है, गुलकंद है, आंवले का मुरब्बा है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य लेना है, उसको खिलाना है। और जो पित्त का शमन करने वाले, और भी हम लोग इंटरनल दवाई में हम लोग कैसे पंचतिक्त घृत, उसका गंडूश धारण करा सकते हैं, पंचतिक्त घृत, महानिम्ब घृत, फिर महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, जो तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं उनका हम लोग को कवल धारण कराना है, गंडूश धारण कराना है। चंदन तेल है, बहुत सारे तेल हैं जो पित्त शामक द्रव्य हैं। हम लोग अगर इस हिसाब से सोचेंगे ना तो हमें बहुत सारे द्रव्य मिल जाएंगे और आयुर्वेद पूरा खजाना है। और या फिर अपने आयुर्वेद के ग्रंथों में जो सुश्रुत संहिता में सालसरादि गण बताए हैं और बहुत सारे ऐसे गण बताए, लोद्रादि गण बताए हैं, तो उन सब द्रव्यों का अगर हम लोगों ने कवल धारण कराया, गंडूश कराया, नस्य कराया, तो ये पैथिक सर्वसर रोग में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है।
उसी तरह से कफज जो सर्वसर रोग रहता है उसमें क्या चिकित्सा बताया है, तो ऐसे बताया कफज प्रतिसारण गंडुषा धूम संशोधन आनी चा कफात्मक सर्वसरे क्रमम कुर्यात कफापहम। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि इसमें कफ शामक द्रव्य जैसे कि त्रिकटु हो गया, शुंठी हो गया, मरीच हो गया, पिपली हो गया, पिपली मूल हो गया, चव्य हो गया, चित्रक हो गया, जो कफ को शमन करने वाले सारे द्रव्य हैं, जो कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य हैं, वह सभी द्रव्यों को लेना है और उन्हीं द्रव्यों का प्रतिसारण करना है। कषाय रसात्मक भी चलेगा इसमें, जैसे खदीर हो गया, आम्र हो गया, जामुन हो गया, जो कषाय रसात्मक द्रव्य है, शीरी वृक्ष के द्रव्य हो गए, पंचवल्कल का क्वाथ, इन सबसे इनका कल्क को हमें प्रतिसारण भी करना है, चूर्ण का प्रतिसारण करना है, गंडूष धारण करना है, धूम्रपान करना है, वमन विरेचन आदि करना है। तो ये कफ का शमन करने के लिए बहुत अच्छा है। और वो या तो बिनाइन टाइप का भी ट्यूमर भी हो सकता है, या फिर मैलिग्नेंट भी हो सकता है, वहाँ शोथ हो सकता है, विद्रधि हो सकता है, या फिर छोटी छोटी पीड़िकाएं हो जाती हैं। सारे कंडीशन में इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मुख पाक के जब पेशेंट आते हैं, मुंह में जब छाले पड़ जाते हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, और हमें मुखपाक की जो चिकित्सा आयुर्वेद के चिकित्सक देते हैं वैसा कोई भी चिकित्सा नहीं करता है। और मुखपाक जब मुंह में ओरल अल्सर होता है, छाले पड़ जाते हैं जीभ में, तालू में, कंठ में, या दांत के मसूड़ों में, तो फिर क्या होता है, पेट में भी छाले पड़ते हैं, पित्त की दृष्टि से होते हैं। तो उसमें ऐसे बता रहे हैं कि सिरावेद कराना चाहिए, दूषित रक्त निकाल देना चाहिए। सिरावेद आप यहाँ से कर सकते हैं, या जीभ के कोई एक सिराओं से निकाल के दूषित रक्त निकाल दीजिए, थोड़ा सा निकाल दीजिए, जलौका लगा दीजिए। मैंने तो अपने सर के क्लिनिक में जलौका को जीभ पे लगाते हुए देखा है। जलौका ने अशुद्ध रक्त खींच लिया और जीभ के नीचे भी लगाते हुए देखा है, सबलिंगुअली भी। तो उससे उसका मतलब प्रिकॉशन लेके करना है, या फिर बाहर ऊपर नीचे कहीं पर भी सिरावेद कर दीजिए, या फिर आपने जलौका लगा दीजिए। तो इससे क्या होता है, दूषित रक्त निकल जाएगा, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से शिरो विरेचन करना है, ऐसा नस्य देना है जो पूरा कफ को निकाल दे, पूरा शिरो विरेचन कर दे। तो जैसे कि ज्योतिषमती तेल है, वच्चा तेल है, जो तीक्ष्ण द्रव्य, सरसों का तेल है, भ्रंशतु शवतुहर तेल है, बहुत सारे द्रव्य हैं जो, या नाक छिंकनी है, या फिर अपामार्ग है, अपामार्ग तंडुली, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, इनका हमें शिरो विरेचन नस्य दे देना है। और उसके बाद में मधु, गोमूत्र, गोघृत, गोदुग्ध, ऐसे शीतल पदार्थों का कवल धारण करना है। मतलब बहुत सारे हमारे वैद्य ऐसे बताते हैं कि मधु का आप कवल धारण कराइए, गंडूष धारण कराइए, इससे आपका मुंह में जो छाले पड़े हैं वो ठीक हो जाएगा। या गोमूत्र का कराइए, कवल धारण कराइए, गंडूष धारण कराइए। इसी तरह से गोघृत का मुंह में कवल धारण कराइए, गंडूष धारण कराइए। सिंपल चीज है, लेकिन इसको बहुत बार चर्चा नहीं होती है, इसलिए हमें मालूम नहीं है। इसी तरह से गाय का दूध का मुंह में भर के रखिए, इससे मुंह में छाले जो पड़े रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से शीतल पदार्थ, जैसे कि आप कोई शरबत ले लीजिए मीठा, और आम का जूस है, आम रस जिसको बोलते हैं, आम का जूस है, उसको मुंह में धारण करिए। तो यह शरबत को भी ले लीजिए और उसको मुंह में धारण करेंगे, और शीतल पदार्थों का करेंगे। शरबत तो शीतल ही रहता है। तो इन सब से क्या होता है कि कवल धारण करने से मुखपाक पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसी तरह से एक जाति पत्रादि गंडूष बताया है, योग रत्नाकर का स्पेशलिटी है कि इन्होंने जो जो चीजें बताई हैं वो बहुत अच्छा फायदा होती है। तो आप लोग भी ये द्रव्यों का प्रयोग करिए, काढ़ा बनाइए या तेल सिद्ध करके कवल और गंडूष धारण कराइए, तो मुंह में जो छाले पड़ते हैं वह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि चमेली का पत्र रहता है, गुड़ूची रहता है, मुनक्का रहता है, यवासा रहता है, दारू हल्दी रहता है, त्रिफला रहता है, संभाग में लेके मधु मिलाकर और गंडूष धारण करना है, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से प्रतिदिन चमेली की पत्ती या जाति पत्र की पत्ती, जाति पत्रादि जो चूर्ण रहता है ये मिलता है मार्केट में, या चमेली की पत्ती को चबाना है रोज। चबाने से भी मुख में जो छाले पड़े हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वह कषाय रसात्मक रहता है और मुंह को छाले को हील करने के लिए वह बेस्ट दवाई है। इसी तरह से काला जीरा लेना है, कुष्ठ वनस्पति लेना है, इंद्रव लेना है, वचा लेना है। इनको प्रतिदिन इनके पत्तों को चबाना है। या चबाने से भी अगर आपके पास मिल रहा है या चूर्ण मिल रहा है तो इसको मुंह में रख के और आप मुंह में बस थोड़ा पानी में घोल के कवल या गंडूष धारण भी करेंगे। काला जीरा हो गया, स्याह जीरा जिसको बोलते हैं। इसी तरह से कुष्ठ हो गया, कुष्ठ वनस्पति हो गया, इंद्रव हो गया, बच्चा हो गया, इनको मुंह में धारण करने से भी मुखपाक जो रहता है, मुंह में जो छाले पड़ते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ ना मुंह में डाल के कुल्ला भी करना है। तो ऐसे द्रव्य हैं जैसे परवल का पत्ता है, नीम का पत्ता है, इसी तरह से जामुन का पत्ता है, आम का पत्ता है, मालती का पत्ता है, सबका काढ़ा बनाना है और मुंह में कुल्ला करना है। मुंह में थोड़ा सा कवल और गंडूष धारण करके और फिर उससे ही मुंह को क्लीन करना है।
तो बहुत अच्छा, कुल्ला करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, मुख के सारे रोग शांत हो जाते हैं। यही हमारे सर बताते हैं कि जब ओरल कैंसर के पेशेंट आते हैं तो आप ये सारे द्रव्य जो योग रत्नाकर में बताएं इनका प्रयोग करिए, कैंसर के पेशेंट में बहुत जल्दी जल्दी हीलिंग होता है। तो परवल का पत्ता आप लोगों को मिल जाएगा या चूर्ण मिल जाएगा, नीम का पत्ता मिल जाएगा, और फिर आम का पत्ता मिल जाएगा, जामुन का पत्ता मिल जाएगा, मालती का पत्ता मिल जाएगा। इनका काढ़ा बनाइए, या अलग अलग केवल आम का पत्ता तो सभी जगह पूरे भारत में मिलता है, नीम का पत्ता भी पूरे भारत में कहीं पर भी मिलता है। तो इनका काढ़ा बना के मुंह में धारण करना है, कवल गंडूज धारण करके इनका कुल्ला करके फेंक देना है। तो इससे इतना बढ़िया काम होता है, इतना बढ़िया काम होता है कि अल्सरेशन जो है या कैंसर भी अगर हो रहा है, एब्सेस हो रहा है या मैलिग्नेंसी हो रही है, सारे कंडीशन में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। केवल बड़ा बड़ा जो कैंसर, ओरल कैंसर में केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और ये सर्जरी, इन सब पे ही मत सोचिए, आयुर्वेद का चिकित्सा करिए और 100% फायदा होता है। आयुर्वेद पे विश्वास करेंगे तभी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से पंचवल्कल का क्वाथ लेना है, त्रिफला का क्वाथ लेना है, शहद मिलाकर मुख धावन करना है। इससे मुख पाक जो है या अल्सरेशन है, विद्रधि है, कैंसर है, कर्क रोग है, अर्बुद है, विद्रधि है, हर तरह में बहुत अच्छा फायदा होता है। पंचवल्कल का क्वाथ, त्रिफला का क्वाथ मधु के साथ मिक्स करके उसका कवल धारण करना है या गंडूज धारण करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दारू हल्दी के क्वाथ को गाढ़ा करके जो रस क्रिया करके जो रसांजन बनता है, दारू हल्दी जो रहती है बहुत अच्छा काम करती है, रसांजन को मधु के साथ मिक्स करके और उसको मुख में धारण करना है, तो इससे मुख रोग, रक्त विकार, नाड़ी व्रण, ये सारी व्याधियां ठीक हो जाती हैं। इसी तरह से सप्तपर्णा का जो छाल होता है, सप्तपर्ण 7 पत्तों वाला जो वृक्ष होता है उसकी छाल ले लेना है, और उशीर लेना है, परवल का पत्ता लेना है, मुस्ता लेना है, हरितकी लेना है, कुटकी लेना है, यष्टि मधु लेना है, अमलतास की गुद्दी लेना है, अमलतास का जो अंदर मगज रहता है वो लेना है, रक्त चंदन लेना है। इनका सबका काढ़ा बना के और पीना भी है, कवल और गंडूश भी धारण करना है। इससे सब तरह के मुखपाक पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से परवल का पत्ता लेना है, शुंठी लेना है, एकदम सिंपल सिंपल सारे इजीली अवेलेबल सारे द्रव्य इसमें योग रत्नाकर में बताएं, इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो सौंठ लेना है, परवल का पत्ता लेना है, त्रिफला लेना है, इंद्रायण लेना है, त्रायमाना लेना है, कुटकी लेना है, हल्दी लेना है, दारू हल्दी लेना है, आम्र हरिद्रा लेना है, गुड़ूची लेना है, सम प्रमाण में लेके इनका क्वाथ बनाकर मधु के साथ पीने से और कवल गंडूज धारण करने से यह सर्वसर रोग, हर तरह की पीड़िकाएं, छोटे छोटे जो दाने दाने आए हैं या कैंसरस हो रहे हैं, विद्रधि हो रहा है, अर्बुद हो रहा है, ग्रंथि हो रहा है, सब तरह में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कभी कुछ चाय गर्म पी लिया आप लोगों ने या दूध गर्म पिया है, सूप पिया, तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मुख दग्ध, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि तिल लेना है, फिर नील कमल लेना है, घृत लेना है, मतलब मुंह में केवल दूध धारण करिए, दूध को मुंह में कवल या गंडूश की तरह करिए, या दूध लीजिए या लोद्र लीजिए या फिर शर्करा लीजिए, इसको मुंह में करके या सबको पीस दीजिए, जैसे कि तिल है, नील कमल है, घृत है, शर्करा है, फिर दूध है और लोद्र है, सम प्रमाण में पीस कर और गंडूश धारण करना है। पीसने के बाद जो कल्क जैसा बनेगा उसको धारण करने से मुंह में जो छाले पड़ गए जलने की वजह से, चाय गरम गरम पी लिया है जल्दीबाजी में और मुंह जल गया है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से एक तेल बनाना है, हल्दी लेना है, नीम का पत्ता लेना है, मुलेठी लेना है, नील कमल लेना है, सबका कल्क को तेल में सिद्ध कर देना है और इसका कवल धारण करना है या गंडूश धारण करना है। तो इससे क्या होता है कि ये हरिद्रादि तेल है, हल्दी है, नीम पत्र है, मुलेठी है, नील कमल है, इन सबको कल्क बना के और फिर तेल सिद्ध करके मुंह में धारण करना है। यह हरिद्रादि तेल है, इसका धारण करने से, कवल गंडूश धारण करने से मुंह में जो जलन है, छाले पड़े हैं, पिड़का है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसी तरह से यष्टि मधु आदि तेल है, तो यष्टि मधु आदि तेल में मुलेठी है, फिर नील कमल है, तिल तेल है, दूध है, इनसे तेल सिद्ध करना है और इसको मुंह में अगर धारण करें, कवल गंडूश धारण करते तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से खदीर आदि गुट्टिका मिलती है, उसको मुंह में चूसने से और इंटरनली लेने से मुखपाक पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और इसी तरह से तांबुल का चूर्ण, जो हम लोग ये पान का पत्ता लेते हैं और उसको ना चूना जो रहता है, मुंह में दर्द हो गया तो चूना और पान का पत्ता इसको मुंह में धारण करना है, चबा चबा के लेना है। तो चूना जो रहता है उसमें हीलिंग कैपेसिटी रहती है और तांबुल भी हील कर देता है। उसमें जर्दा और सुपारी वगैरह नहीं लेना है, दूसरे मसाले नहीं लेना है, केवल चूना जो कैल्शियम रहता है सुधा वो ले लेना है, लाइम जो चूना रहता है चूना और केवल पान का पत्ता, इसको मुंह में चबा चबा के लेना है। मुंह में छाले जो पड़ते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं।
तो अभी आचार्य ऐसा बोलते हैं कि इसमें स्वेदन कर्म करना बहुत अच्छा रहता है, जो भी मुख पाक रहता है। अगर कफत संप्राप्ति है तो स्वेदन बहुत अच्छा रहता है, और विरेचन करना बहुत अच्छा रहता है, वमन कराना बहुत अच्छा रहता है। जिसको रिकरेंट ओरल अल्सरेशन हो रहा है, उसको बार बार मुंह में छाले पड़ रहे हैं, तो वमन करा दीजिए, विरेचन करा दीजिए, गंडूष धारण कराइए, प्रतिसारण कराइए, कवल ग्रह कराइए, रक्त मोक्षण कराइए, नस्य कराइए, धूम्रपान कराइए, शस्त्र कर्म कभी कभी, अग्नि कर्म कभी कभी करना पड़ता है, और खाने में जौ का सेवन कराइए, मूंग दाल का सेवन कराइए, कुल्थी का सेवन कराइए। कुल्थी को चबा चबा के नहीं खाना, उसका केवल सूप पीना है जो आम का पचन करेगा। कुल्थी खाने से तो मुंह में छाले और पड़ जाएंगे। उसी तरह से जंगल जीवों का मांसरस का सेवन करना है, मूसली का प्रयोग करना है, करेले का प्रयोग करना है, परवल, छोटी मूली, कपूर का जल पान, गर्म पानी, कोष्ण जल कभी कभी पीना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि वहां पे दाने दाने बहुत ज्यादा होते हैं, ठंडा पानी सहन नहीं हो पाता है। खदीर का प्रयोग करना है, घृत का प्रयोग करना है, कटु रस प्रधान द्रव्यों का, जैसे शुंठी है, त्रिकटु है, जहाँ कफ की संप्राप्ति है तो त्रिकटु का प्रयोग करना पड़ता है। तिक्त रस प्रधान द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मुख रोग जब हो जाते हैं तो क्या क्या अपथ्यकारी है, तो रोज ना दातुन नहीं करना चाहिए। पहले के जमाने में ब्रश नहीं होता था, दातुन करने से वो और ज्यादा छिल जाता था और ज्यादा जख्म हो जाता था। इसी तरह से बहुत ज्यादा मुंह में बढ़ गया है तो अगर पूरा ओरल अल्सरेशन, तो स्नान करने के लिए वर्ज्य बोला है। रोज रोज ठंडा पानी से स्नान नहीं करना है, अम्र रस का सेवन नहीं करना है, उसी तरह से मछली का सेवन नहीं करना है, नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, दही का सेवन नहीं करना है, दूध का सेवन नहीं करना है, गुड़ का सेवन नहीं करना है। बहुत ज्यादा दूध पियेंगे तो अभिसंधि होगा, अग्निमंद करेगा। दही का सेवन करेंगे तो अभिसंधि होगा। उसी तरह से रुक्ष अन्न का पदार्थ, रुक्ष अन्न, फिर जो बहुत ज्यादा कड़ धान्य रहते हैं, सूखे पदार्थ रहते हैं, उनका सेवन करना, और नीचे मुंह करके और पेट के बल सोना, वह बंद कर देना चाहिए। उसी तरह से गुरु और अभिसंधि पदार्थ, दिन में सोना, ये पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ऐसा चिकित्सा हमारे आचार्य लोगों ने पथ्य पथ्य के साथ बताई है। आप लोग के जो भी प्रश्न है वो कृपया इनबॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग के पास जब भी पेशेंट आते हैं, ओरल कैंसर के हों या कोई भी मुख के व्याधि के हों, आप लोग को चिकित्सा करना है। कभी भी घबराना नहीं है कि आयुर्वेद में नहीं लिखा है, आयुर्वेद में सब कुछ लिखा है, बस हमें उस पर विश्वास करके चिकित्सा देना है। और सारे द्रव्य जो मैंने बताए ये सब काम आने वाले द्रव्य। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर हनुमान जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग को हर चिकित्सा आना चाहिए, हर तरह के पेशेंट आ सकते हैं। हमारी पढ़ाई इतनी रहनी चाहिए, काबिले तारीफ रहनी चाहिए कि कोई भी तरह का पेशेंट हमारे पास आए तो हमको चिकित्सा करना है, चिकित्सा करते हुए आना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं है। और अगर आप लोगों को कभी चिकित्सा में कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप लोगों को मैं अपना नंबर दे देता हूँ, मैं जरूर आप लोगों को सहायता करने का कोशिश करूंगा। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ना प्रश्न पूछा करिए और आप लोग पेशेंट देखा करिए, जितना पेशेंट देखेंगे, पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, उतना आत्मविश्वास आप लोगों का और बढ़ेगा। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अरविंद जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्राची जी बोल रही हैं कि सर बिनाइन ट्यूमर थायराइड ग्लैंड का है, ग्रंथि है, T3 लेवल 103 है, तो ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? अगर ऐसा बिनाइन ट्यूमर है तो हम इसमें कांचनार कषाय, कांचनार गुगुल, गंडमाला कंडन रस, अपराजिता, कांचनार कषाय ये देते हैं। फिर उसके बाद में थायराइड फार्मूला है, बचा, पुनर्नवा, गुड़ुची सत्व और जंगली प्याज, इसकी भावना दिया हुआ, वह दवाई देते हैं। थायराइड फार्मूला 1-2 ये दोनों दवाई दे सकते हैं। जहाँ पे बृहण की जरूरत है तो दूसरा वाला देते हैं, जहाँ पे नॉर्मल अपतर्पण करना है तो वहाँ पे नंबर 1 देते हैं, ये देते हैं। और बाकी जो लक्षण के हिसाब से जो ट्रीटमेंट है वो देते हैं। ग्रंथि पाचक वटी देते हैं, ग्रंथि प्रसादन वटी देते हैं, रौद्र रस देते हैं, हीरक भस्म देते हैं, ताम्र भस्म देते हैं, जो भी लेखन करने वाले द्रव्य हैं वह सब देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। और इसमें भी कवल और गंडूज धारण करना चाहिए। हर तरह का ट्यूमर रहता है तो हमें कवल और गंडूज धारण करना, जो मुख के रोग हैं उसमें कवल और गंडूज धारण करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आयुर्वेद पे विश्वास करिए, तब बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर इतिश्री जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो कभी भी कोई भी पेशेंट आए तो आप डरिए मत,
डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि सर एंजाइटी में क्या दे सकते हैं। एंजाइटी का पहले तो हेतु दूर करना चाहिए, आश्वासन चिकित्सा करना है। उसी तरह से मानस मित्र गुटिका है, ब्राह्मी घृत है, ब्राह्मी प्राश है, ब्राह्मी का अवलेय है, वह सब दे दीजिए। स्वर्ण सारस्वता रस दे दीजिए। उसी तरह से उन्माद गज केसरी रस दे दीजिए, स्मृति सागर रस दे दीजिए, पंचामृत लौह गुगुल दे दीजिए। और इसी तरह से जो मन पे मेधावटी दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और बिल्कुल भी नहीं घबराना है, शिरोधारा करिए, नस्य करिए, काउंसलिंग करिए। और एंजाइटी क्यों हो रहा है, एंजाइटी कभी कभी शुक्र शय से भी होता है, तो शुक्र शय का उसका इतिहास है क्या, वह देखना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र शय है तो उसमें वृक्ष दवाइयां देनी पड़ती है। और एंजाइटी क्यों हो रहा है वह पहले हेतु निकालिए, क्या हेतु है और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा करना है क्या, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करना है क्या, सत्वावजय चिकित्सा करना है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। डॉक्टर सुनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जगजीत मुखर्जी बोले वेरिकोज वेन्स में कौन सा डोज होता है, मुझे समझ नहीं आया कौन सा डोज होता है, DOS, ये आपने क्या प्रश्न पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर मनोज कुमार जी बोल रहे हैं कि सर गैरिक भस्म का यूज मुख पाक में 100%, आपने बहुत अच्छा बताया। गैरिक भस्म का प्रयोग करते हैं हम लोग, जाति फलादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं, जो भी कषाय रसात्मक द्रव्य रहते हैं ना, उनसे बहुत अच्छा से फायदा होता है। त्रिफला है, लोद्र है, हल्दी है, दारू हल्दी है, आम्र हल्दी है, इन सब का प्रयोग, चंदन का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसका कवल और मतलब काढ़ा बना के कवल और गंडूज धारण करने से बहुत जल्दी हील हो जाता है। कुष्ठक नगण है, कंडूक नगण है, वर नगण है, ये सारे द्रव्य जो रहते हैं ना, इनके काढ़ा बना के, नागकेशर चूर्ण है, बहुत अच्छा है। इसका काढ़ा बना के मुंह में कवल और गंडूज धारण कराइए, हर तरह का प्रॉब्लम में फायदा होता है। और उसी से धावन भी कराना है। अगर ओरल कैंसर बाहर फैल रहा है तो उसी का धावन कराने से और प्रतिसारण कराने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसा मैंने देखा है, आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों को भी जो अनुभव आएगा वो हम लोगों से शेयर करिए। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, और कल फिर एक नया टॉपिक लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रणाम सभी लोगों को।